हेलो दोस्तों, मैं हूं कनिष्का, मेंटर एट क्लास 24 स्टडी अब्रॉड। कैसे हो आप सब लोग? आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो डायरेक्टली आपकी स्टडी अब्रॉड जर्नी से रिलेटेड है। अगर आप सोच रहे हो कि यूके में पढ़ाई करनी है या जनवरी 2026 इनटेक या सितंबर 2026 इनटेक के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कंडीशनल ऑफर लेटर्स और अनकंडीशनल ऑफर लेटर्स के बारे में, जो आपके अपने एडमिशन प्रोसेस को समझने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा आपको। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑफर लेटर के टर्म्स को समझना आपकी वीज़ा एप्लीकेशन और यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस को बहुत ही ईजी बना सकता है। अगर आपके आइल्स के मार्क्स अभी तक कंप्लीट नहीं है, आपको नहीं मिला है, या डॉक्यूमेंटेशन को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्प करेगी। तो पहले बात करते हैं कंडीशनल ऑफर लेटर और अनकंडीशनल ऑफर लेटर के बारे में। आप सब ने सुना होगा कि ऑफर लेटर के बारे में, जब आप यूके यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो तो दो टाइप्स के ऑफर लेटर होते हैं। सबसे पहला आपका होता है कंडीशनल ऑफर लेटर और उसके बाद आपको मिलता है अनकंडीशनल ऑफर लेटर। कंडीशनल ऑफर लेटर वो होता है जब आपको यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब आपकी एप्लीकेशन हो गई है, पर अभी भी कुछ कंडीशंस है, मतलब आपके एडमिशन को फाइनलाइज होने के लिए अभी भी कुछ डॉक्यूमेंट्स है या कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो आपको कंप्लीट करनी होगी। जैसे कि एग्जांपल्स अगर हम बात करें, अभी तक आपने आइल्स का टेस्ट दे दिया है लेकिन यूनिवर्सिटी का मिनिमम स्कोर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाया, आपको आइल्स का हायर स्कोर देना होगा, आपको मतलब री आइल्स एग्जामिनेशन देना होगा। अगर आपके ग्रेड्स पेंडिंग है या प्रेडिक्टेड ग्रेड्स के बेसिस पे आपने एडमिशन लिया है, तो आपको उनको फुल एंड फाइनल मार्कशीट सबमिट करनी होगी। अपने फाइनल ग्रेड्स का मार्कशीट आपको सबमिट करनी होगी। अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए हैं, जैसे कि आपकी कोई ट्रांसक्रिप्ट मिस है या आपकी कोई मार्कशीट आपने नहीं सबमिट करी है, तो आपको वो सबमिट करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कंडीशनल ऑफर लेटर लेने के फायदे क्या हैं, तो इसके बेनिफिट्स मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपका स्पॉट सिक्योर हो जाता है। जब आप कंडीशनल ऑफर लेटर लेते हो तो आपका स्पॉट यूनिवर्सिटी में सिक्योर हो जाता है। आपको बस मिसिंग डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करना होता है और आपका एडमिशन फाइनल हो जाता है, मतलब आपका स्पॉट फाइनल है। अगर और भी एप्लीकेशंस आती हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में लिमिटेड सीट्स होती हैं हर इनटेक के लिए, पर आपका अभी तक एडमिशन सिक्योर हो चुका है, बस आपको उसको फाइनलाइज करना है कुछ और डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके। अब अगर आपने अभी तक आइल्स नहीं दिया है या आइल्स का स्कोर आपका थोड़ा कम है, तो कंडीशनल ऑफर लेटर आपको आइल्स पीटी को मीट करने का टाइम देता है। आपको अपने स्कोर को फाइनल रिक्वायरमेंट्स के लिए फुलफिल करने का टाइम मिल जाता है। थर्ड बेनिफिट जो आपको इससे मिलता है वो है स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी। अगर आप अर्ली अप्लाई करते हो तो आपको स्कॉलरशिप्स के फायदे मिलते हैं। यूनिवर्सिटी अर्ली अप्लाई करने में अर्ली एप्लीकेंट्स के लिए एक स्पेशल स्कॉलरशिप ऑफर करती है, जो आपके लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हो सकता है। अब अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अभी भी कंप्लीट नहीं है, तो कंडीशनल ऑफर लेने से आपको डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने का चांस भी मिल जाता है। जैसे अगर आपके मार्कशीट मिसिंग है तो आपको टाइम मिलेगा उस मार्कशीट को सबमिट करने के लिए। अब हम बात करते हैं अनकंडीशनल ऑफर लेटर के बारे में। अनकंडीशनल ऑफर लेटर का मतलब ये है कि आपने अपने सारे कंडीशंस फुलफिल कर दिए हैं। जब आपको कंडीशनल ऑफर लेटर मिलता है, इसका मतलब ये है कि आपका एडमिशन सिक्योर हो चुका है और आप वीज़ा प्रोसेस के लिए रेडी हो। जब अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिलता है तो उसके बाद आपको कैश लेना पड़ता है, जो कि कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज लेटर होता है, जो आपको मिलता है, जिसके बाद आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर आपने आइल्स अभी तक नहीं दिया है तो आपको कंडीशनल ऑफर लेटर लेना चाहिए या नहीं। तो इसका आंसर ये है कि हाँ, आपको ये ले लेना चाहिए। अब मैं बताती हूँ क्यों, व्हाई। अगर आपको कंडीशनल ऑफर लेटर मिला है तो आपको आइल्स पीटी स्कोर को फुलफिल करने का टाइम मिलता है और ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको स्पॉट सिक्योर करने में हेल्प कर देती है। अगर आप टाइम पे अपनी आइल्स टेस्ट दे देते हो और स्कोर अचीव कर लेते हो तो आपका एडमिशन फाइनल हो जाता है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताती हूँ। वो ये है कि अगर आप आइल्स पीटी को मीट करते हो तो आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिलने के बाद आप वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस भी स्टार्ट कर सकते हो। द अनदर क्वेश्चन विच स्टूडेंट्स आस्क मी इज व्हाई टाइमली एप्लीकेशन इज इम्पॉर्टेंट। तो अगर आपको कंडीशनल ऑफर लेटर मिलता है तो टाइमली एप्लीकेशन करना ज़रूरी है। अर्ली अप्लाई करने से आपको ऑफर लेटर जल्दी मिलता है और आपको स्कॉलरशिप का भी फायदा होता है। आपको कैश लेटर टाइमली मिलता है, जो आपके वीज़ा प्रोसेस को भी काफ़ी फास्ट कर देता है। अब इफ यू वांट टू नो दैट हाउ टू अप्लाई एंड कनेक्ट विद क्लास 24 स्टडी अब्रॉड, तो सबसे पहले आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करोगे। ऑफर लेटर टाइम पे सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करोगे। अगर आपको कंडीशनल ऑफर लेटर मिलता है तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके मिसिंग है, जो भी कंडीशंस आई है, आप उसको
जल्दी से जल्दी मीट करने की कोशिश करोगे या सबमिट करने की कोशिश करोगे। अगर आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिल जाता है तो आप अपनी वीज़ा प्रोसेस के लिए रेडी रहोगे, अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखोगे। अगर आप जनवरी इनटेक या सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप क्लास 24 स्टडी अब्रॉड के काउंसलर से भी कनेक्ट कर सकते हो। नीचे दिए गए फॉर्म में डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप उसे फिल कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली क्लास 24 के काउंसलर्स को कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप हेल्प करेगी। आपको कौन से कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपको कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको चूज करनी चाहिए, कौन सा इनटेक आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में वो आपको हेल्प करेंगे, वीज़ा में आपको हेल्प करेंगे और स्पेशली आपको बताएंगे कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स में भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप टाइमली अप्लाई करना चाहते हो और एडमिशन सिक्योर करना चाहते हो तो अभी आप क्लास 24 के काउंसलर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।